आर डी शर्मा सोल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है, चैप्टर 14 डिफरेंशियल्स, एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन। एक्सरसाइज है 14.1। जब हम डिफरेंशियल्स या डिफरेंशिएशन में एरर और अप्रॉक्सीमेशन की बात करते हैं तो अभी तक हमने जो भी बात की है वो dy बाई डी एक्स, हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होता था, हम उसको x के हिसाब से डिफरेंशिएट कर देते थे। इसका मतलब यह है कि dy बाई डी एक्स एक सिंबल था, ऐसा नहीं था कि dy डिवाइडेड बाई डी एक्स है, ये अलग एंटिटी है, ये अलग एंटिटी है, ऐसा कभी नहीं था। हमने इसको कैसे देखा था कि जो चेंज है आपके y में और जो चेंज है आपके x में, यानी इसको हम कह सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यानी कि आपके पास अगर ये इस तरीके से ग्राफ जा रहा है तो ये पॉइंट आपका x1 y1 हो गया और ये पॉइंट आपका मान लीजिए x2 y2 हो गया। और इसका स्लोप निकालने के लिए इसका जो डिफरेंशियल निकालते हैं बेसिकली वो स्लोप ही होता है, तो उसके लिए हमने ये बात की है ना, यानी कि जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो तब हम ये कहते थे कि ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ये तो था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्चुअल में देखेंगे कि dy अलग एंटिटी है और dx अलग एंटिटी है और दोनों का डिवीजन, ये डिवीजन नहीं था, डिफरेंशिएशन वाज नॉट डिवीजन, इनका ये कोई डिवाइड नहीं हो रहे थे, मतलब एक सिंबल था। ओके, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि y बराबर fx फंक्शन है ना, ये फंक्शन है यानी कि y x का फंक्शन है, तो हम ये कहते हैं कि डेल्टा x जो है वो बहुत छोटा चेंज है x में, यानी कि आपके पास x2 था, इसको x1 से घटाया तो बहुत इसके बीच का डिफरेंस बहुत ही छोटा है ना। इसी तरीके से हम डेल्टा वाई को मान लें। डेल्टा वाई क्या है कि अगर x में कुछ चेंज हो रहा है तो x में चेंज हो रहा है तो y में भी चेंज हो रहा होगा, तो डेल्टा वाई को हम मानेंगे y2 माइनस y1 है ना। तो हम करते क्या है कि डेल्टा y बाय डेल्टा x, जब ये x का चेंज बहुत ही स्मॉल हो, यानी कि हमने यहाँ लिमिट लगाई डेल्टा x बहुत छोटा है टेंड्स टू 0, तो इसी को हमने dy बाई डी एक्स कहना शुरू किया। और dy बाई डी एक्स क्या था, ये स्लोप था, और इसी को हमने f डैश x या y डैश y डबल डैश इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया, याद होगा आपको। तो बेसिकली dy बाई डी एक्स जो f डैश x है और डेल्टा y बाई डेल्टा x जिसे हम कह रहे हैं, ये क्या होगा, अगर हम डेल्टा y बाई डेल्टा x इसको लिखना चाहें तो बेसिकली ये f डैश x हो गया, और ये तो dy बाई डी एक्स हम कह रहे हैं, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x को रिलेट करना है f डैश x से, तो हमको कोई ना कोई इसमें कोई एप्सिलॉन या कोई एक वैल्यू डालनी पड़ेगी। जैसे हम यहाँ पर अगर इसमें ऐड कर दें एक एप्सिलॉन या कोई भी वैल्यू ऐड कर दें जहाँ पर ये एप्सिलॉन आपका 0 है, यदि डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, तभी तो हम इक्वेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो हम कह रहे हैं कि डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसका मतलब dy बाई डी एक्स है, तो f डैश x से रिलेट करने के लिए हमको यहाँ पर एप्सिलॉन डालना पड़ेगा। एप्सिलॉन इतना छोटा है, ये तभी होगा जब डेल्टा x टेंड्स टू 0। क्लियर है। तो अब इसको अगर हम डेल्टा y बाई डेल्टा x जो हम कर रहे हैं, अब हम क्या करते हैं कि डेल्टा x को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल्टा y बनेगा आपका f डैश x डेल्टा x प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल्टा x, ये डेल्टा x को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि ये बहुत ही छोटा है जी, ये इतना छोटा है कि 0 के बराबर है, तो ये क्वांटिटी हट जाएगी। तो हमारे पास क्या आ रहा है, f डैश x डेल्टा y बराबर f डैश x इंटू डेल्टा x, यहाँ तक ठीक है। अब f डैश x क्या था, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि dy बाई डी एक्स ही तो f डैश x हम कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, डेल्टा y बराबर f डैश x की हम dy बाई डी एक्स कर देते हैं इंटू डेल्टा x। क्लियर हो गया। तो अब डेल्टा y यानी कि चेंज ऑफ y और चेंज ऑफ x, ये हमने रिलेट कर दिया जो हमारा सिंबल था dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन का, उससे। इसका यूज करके हम एरर्स और अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे, ध्यान रहेगा। तो एक और चीज इसमें बता देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें, जैसे एब्सोल्यूट एरर आएगा, मतलब अगर मैं इसको कहूं जो भी छोटा सा चेंज यानी कि एब्सोल्यूट एरर मैं लिखना चाहूँ, तो ये एब्सोल्यूट एरर यानी कि जो एरर है डेल्टा x में, मतलब डेल्टा x बहुत छोटा सा जो चेंज हो रहा है, इस डेल्टा x को हम x के लिए एब्सोल्यूट एरर करेंगे। यहीं पर हम अगर रिलेटिव एरर करने लगे तो अगर डेल्टा x यदि एरर है x में, तो डेल्टा x डिवाइडेड बाय x, इसको हम कहेंगे रिलेटिव एरर x का। एक और इसमें टर्म है परसेंटेज एरर। यदि डेल्टा x एरर है, छोटा सा एरर है x में, तो डेल्टा x बाय x, ये तो आप देख रहे हैं कि रिलेटिव एरर है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी को हम परसेंटेज एरर कह रहे हैं। क्लियर। तो यहां पर हमको सॉल्व कैसे करना है, इसका एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम के लिए क्या करना है, आपको जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी जो भी इनिशियल वैल्यू है, जो भी शुरुआती वैल्यू है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, यानी एक ऐसा वेरिएबल जो अपने आप चेंज हो रहा है, क्योंकि y तो अगर हम y बराबर fx लिखते हैं तो क्या हो रहा है, ये x की वैल्यू डाल के y आती है ना,
तो ये तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन y इस पर डिपेंडेंट हो गया। तो कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम इसको x मानेंगे और हम ये कहेंगे जो इसमें परिवर्तन हो रहा है, पहला स्टेप है कि हम जो इनिशियल वैल्यू, शुरुआती वैल्यू है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की, और हम ये कहेंगे कि जो चेंज है इसमें वो क्या है, x प्लस डेल्टा x। ठीक है जी, x प्लस डेल्टा x चेंज है, वेरिएशन है। जैसे अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट को गर्म किया तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, इज द एक्सपैंड। तो ये अगर x है तो इसमें जो x प्लस डेल्टा x हुआ है, इन दोनों को अगर माइनस करें तो डेल्टा x होगा। यही चीज आपको करनी। स्टेप 2 पे क्या करेंगे कि आपको डेल्टा x निकालना है, ये मान के डेल्टा x आपने निकाल लिया, और उसके बाद अज्यूम करना है कि जो dx है और डेल्टा x बराबर, क्योंकि अमूमन डेल्टा x dx के बीच में जो मैंने आपको डिस्कशन बताया वो तो यही है, dx और डेल्टा x हम एक ही तरह मान रहे थे। उसके बाद तीसरा स्टेप ये होगा कि हम dy बाय dx निकालें, फाइंड dy बाय dx, और रिलेशनशिप क्या होगी, y बराबर एफ एक्स फंक्शन तो आपके पास हो गई, तो dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। जैसे आपके पास y बराबर एक्स स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स इसका हो जाएगा 2x, ये निकाल लेंगे। ओके, अब आपको क्या करना है कि जब dy बाई डी एक्स निकाल लिया, ये dy बाई डी एक्स आपको कोई भी पॉइंट, जैसे x और y कोई पॉइंट दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स आप निकालेंगे इस पॉइंट पे। इस तरीके से मान लीजिए ये x बराबर या फिर x कॉमा y पे, ये चौथा स्टेप हो गया, dy बाई डी एक्स निकालें। अब पांचवा स्टेप क्या होगा, अब आपको dy निकालना है, dy, और रिलेशनशिप क्या होगी जो मैंने अभी आपको शुरुआती दौर पे बताया, अभी जो डिस्कशन किया कि dy हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। बेसिकली ये डेल्टा y और डेल्टा x बताया था, लेकिन निकालना आपको ऐसे है। उसके बाद क्या करेंगे, जो छठवां और अंतिम स्टेप है, छठवां लास्ट वाला जो स्टेप है, उसमें आपको डेल्टा y को इक्विवेलेंट मानना है dy से, और उसके बाद जो y का चेंज है वो मानना है। मतलब x का चेंज से शुरुआत की, ये सब करने के बाद आपको y का चेंज आ जाएगा। अभी मैं आपके एग्जांपल्स इसमें लूंगा, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ध्यान रहे, ये जो चीज़ है, जो स्टेप्स बताए मैंने आपको, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे एग्जाम में आता है, चाहे एनसीईआरटी हो, सीबीएसई है, उसमें क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। फॉर द फंक्शन y इक्वल्स एक्स स्क्वायर इफ x इक्वल्स टू 10 एंड डेल्टा x इक्वल्स टू 0.1 फाइंड डेल्टा y। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाइए। अगर पहला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे के क्वेश्चन आप कर सकते। सबसे पहले हमारे पास क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर फंक्शन है, डेल्टा x आपको दिया हुआ, मतलब चेंज दिया हुआ है, x में कितना चेंज हो रहा है, यानी कि x2 माइनस x1 आपको दिया हुआ है डेल्टा x। तो डेल्टा x आपके पास कितना है, 0.1, लेकिन साथ में ये भी दिया है कि x कितना है आपके पास, है ना। तो पहला काम क्या करेंगे आप, पहले आपने x को 10 ले लिया, डेल्टा x जो है आपको मिल गया। अब सीधा पहले आप dy बाई डी एक्स करिए। dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, यहाँ तक ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है, 10। अब मैंने आपको बताया था dy बाई डी एक्स जो है वो x और y की वैल्यू, यानी कि x कॉमा y पे आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स आप किस पे निकालेंगे, x की वैल्यू क्या है आपके पास, x बराबर 10, तो x बराबर 10 पे निकाल लें। कितना आएगा, ये देखिए 2 इंटू 10, यानी कि आपका 20 आ गया। अब फाइनल प्रोसीजर क्या हमारा, फाइनल प्रोसीजर ये था कि डेल्टा y बराबर dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये तो मैंने आपको बताया था, है ना, यही चीज़ थी, क्योंकि डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स को डिफरेंस लिमिट लगाओगे तो dy बाई डी एक्स आ जाता है, तो ये चीज़ यूज़ करना। तो डेल्टा y निकालना, इन्होंने कहा डेल्टा y निकालना है, तो कैसे निकलेगा, dy बाई डी एक्स ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, 20 रख दो आप इस जगह पे, और डेल्टा x क्या है वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.1, तो ये हो गया आपका 2। तो x में अगर x 10 था, उसमें परिवर्तन इतना हुआ है, तो y में जो डेल्टा y मतलब परिवर्तन जो हुआ वो 2 है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आगे होने वाले। क्लियर। इफ y इज इक्वल टू साइन x एंड x चेंजेस फ्रॉम पाई बाई 2 टू 22 बाई 40, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y। x में जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से y में चेंज निकाल। तो सबसे पहले कहा कि x जो इनिशियल वैल्यू क्या थी, x की इनिशियल वैल्यू है पाई बाई 2, यहाँ तक क्लियर है। अब परिवर्तन हो रहा है, ये 22 प्लस 14 बन रहा है चेंज होने के बाद, यानी कि x में जो परिवर्तन है या x में जो चेंज है डेल्टा x अगर जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है 22 बाई 14। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब जो dx है वो क्या है, वो डेल्टा x के समकक्ष मानेंगे। डेल्टा x और dx एक ही तरीके का मान रहे हैं, क्योंकि बेसिकली डेल्टा y बाय डेल्टा x ही हम dy बाय डी एक्स कह रहे हैं। यहाँ पर सोल्यूशन करने के लिए खास तौर पे जब हम एरर और अप्रॉक्सीमेशन निकाल रहे हैं डिफरेंशियल का यूज करके, तो dx डेल्टा x, तो dx क्या है, ये डेल्टा x है, और डेल्टा x कैसे निकालोगे आप, यहाँ से निकालो। डेल्टा x के लिए आप ये x इधर ले आओ, तो डेल्टा x बनेगा आपका 22 बाई 14 माइनस x की वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको पाई बाई 2। तो चेंज परिवर्तन जो हुआ वो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि पाई बाई 2 से 22 बाई 14 गया तो कितना चेंज हुआ है ना। तो ये आपका हो गया 22 बाई 14 और माइनस पाई बाई 2, है ना, ये पाई हो गया। तो पाई की वैल्यू क्या होती है
22/7, तो इसको हटा दूँ तो 22/7 ये बन रहा है 22/14, ये भी बन रहा है 7 to the 14, तो 22/14, इसका मतलब ये हो गया 0। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आई? 0, कोई परिवर्तन ही नहीं है। अब आप आइए इस पे y पे, तो y बराबर है आपके पास sin x। यहाँ तक ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, x का काम हो गया। अब dy/dx लीजिए, sin x का होगा cos x, लेकिन इसकी वैल्यू किस पे निकालनी है? आपको x बराबर π/2 पे निकालनी है, कि x की वैल्यू क्या थी इनिशियल, उस पे निकाल। तो cos x की जगह π/2 रख दीजिए, और cos π/2 क्या होता है? cos 90 क्या होगा? 0 होता है। cos 0 1, cos 90 0, तो ये 0 हो गया। तो अगर आपको डेल्टा y निकालना है, उसके पास फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया था, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ डेल्टा x मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dy/dx इंटू डेल्टा x, ये क्या है? 0। ये क्या है? यहाँ से देखिए, ये भी 0, तो आया क्या आपका? 0 इंटू 0, यानी कि y पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। डेल्टा y इक्वल्स 0, नो चेंज। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं इसको। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर श्रिंक्स फ्रॉम 10 to 9.8, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर आप स्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr3, और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो अभी इसमें यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन आगे कहीं यूज़ होगा, उसके लिए 4πr²। ओके, अब मैंने जो आपको एक एक स्टेप बताए उस हिसाब से चलेंगे। रेडियस जो स्फीयर का है वो श्रिंक कर रहा है, पहले इतना था, अब हो सकता है वो इतना हो गया, इसी को हम डेल्टा एक्स कहेंगे। ठीक, तो x कितना है? 10। शुरुआती क्या है? x बराबर आपका 10, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, सेंटीमीटर। अब चेंज होने के बाद कितना हुआ? 9.8, यानी कि x प्लस डेल्टा x कितना हो गया? 9.8। यहाँ से आप डेल्टा x निकालिए। अच्छा, x जो है वो रेडियस है आपका, मैं x को r मान रहा हूँ, आप r भी लेके चल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो x 10 है, x प्लस डेल्टा x आपका ये 9.8 है, इसको आप डेल्टा x यहाँ से निकाल सकते हैं। ये 9.8, इस x को यहाँ ले आइए, तो 9.8 माइनस ये 10 है, x डेल्टा x निकालना है ना, तो आपका जाएगा डेल्टा आने के लिए ये r इधर जाए, तो ये अब आप कहेंगे कि ये तो माइनस में आ रहा है 0.2, नहीं, ये माइनस में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। इन्होंने कहा श्रिंक, तो ऑलरेडी श्रिंक है, तो नेगेटिव लगाने की आपको जरूरत नहीं है, 0.2 सेंटीमीटर कम हो। यहाँ तक क्लियर है। अब आप आइए वॉल्यूम जो मैंने आपको बताया था 4/3 πr³ पे, पहले तो उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dv/dr कर दीजिए इसको। वैसे तो dv/dx करना है, क्योंकि x माना था, तो ये सबको r मान लीजिए, तो आपका काम आसान हो, बस इतना कर दीजिए। तो dv/dr कर देते हैं, ये हो जाएगा 4/3 πr³ का 3r², तो ये 3 कैंसिल, 4πr²। अब मैंने आपको बताया था dv/dr आपको निकालना है कितना? इनिशियल वैल्यू पे, r कितना था? 10, r 10 पे निकालिए इसको, कितना आएगा? 4 इंटू पाई इंटू r की जगह 10 रख दीजिए, तो 10², यानी कि 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से पर सेंटीमीटर, इस तरीके सेंटीमीटर स्क्वायर मान सकते। तो ये आ गया आपका 400 पाई। अब आपको क्या करना है? डेल्टा एक्स निकालने के लिए क्या कर रहे थे हम, या डेल्टा वाई निकालने के लिए क्या कर रहे थे हम? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर dy/dx, इसको यहाँ ले आइए, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको अगर डेल्टा वाई निकालना है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, ये dv निकालना है, डेल्टा v निकालना है, तो आप क्या करेंगे? dv/dr और डेल्टा आपके पास है ही, dv/dr आपने यहाँ से निकाल लिया, यहाँ रख दीजिए 400 पाई, और ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो डेल्टा r, ये इसकी जगह रख दो आप 0.2, ये आपका आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर, ऐसे नहीं। और लिखना कैसे है वो तो ये आपके सामने है, इस तरीके से आप लिखिए। अ सर्कुलर मेटल प्लेट एक्सपैंड्स अंडर हीटिंग सो दैट इट्स रेडियस इंक्रीज बाय k%। एक सर्कुलर प्लेट है और गर्म करेंगे तो थोड़ा सा इसका ये बढ़ जाता है, रेडियस थोड़ा सा आगे बढ़, k% से बढ़ रहा है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द प्लेट इफ द रेडियस ऑफ द प्लेट बिफोर हीटिंग इज 10 से। ओके, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फटाफट इसको एक एक करके बता देता हूं, जो समझ गए हैं वो रेफरेंस ले सकते हैं। बाकी देखिए, हम मान के चलते हैं कि x जो है, कभी हम r मान लेते हैं, कभी x मान लेते हैं, ये आपके ऊपर। देखिए, ये आपका जो x है, इसको हम रेडियस मान रहे हैं, मान लीजिए x आपका रेडियस है, और हम मान लेते हैं कि इसके एरिया के बारे में बात हो रही है, तो y हम इसका एरिया मान लेते हैं। ओके, ठीक है। तो आपके पास रिलेशनशिप क्या बन रहा है? द सर्कुलर प्लेट एक्सपेंड्स अंडर हीटिंग सो दैट द रेडियस इंक्रीज बाय k%। रेडियस इंक्रीज k% हो रहा है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द प्लेट इफ द रेडियस ऑफ द प्लेट इज दिस। अब एरिया होता है आपका πr², ये तो होता है πr², ही तो होता है ना। ये पाई तो कांस्टेंट है, यानी कि एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r² से है। तो एरिया और इसके बीच में क्या रिलेशनशिप बनेगा? r² के बीच में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो आपका y हो गया एरिया, आप y ले लीजिए, और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है आपका? ये πr², यानी πx²। यहाँ तक ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि जो इंक्रीज इन परसेंटेज, और मैंने आपको बताया था कि जो परसेंटेज एरर होता है
वो होता है डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100। यही तो होता है, वही कर लीजिए यहाँ पर। डेल्टा एक्स रेडियस ही में तो चेंज हो रहा, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100, और ये कितना दिया आपको k%, ये k दिया आप यहाँ तक, ठीक है। अब आपको कहा गया है कि यदि रेडियस 10 सेंटीमीटर है, x तो रेडियस माना है, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा इसमें, ये x की जगह इन्होंने कहा 10 होता, तो k ये ऊपर जाएगा इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका हो जाएगा k/10। ये आपका डेल्टा एक्स है ना। अब y आपको मैंने अब बताया पाई एक्स स्क्वायर है, तो इसको पहले डिफरेंशिएट करिए, dy/dx निकालिए, इसका कर रहे हैं हम 1 का डिफरेंशिएटिंग 1, तो ये बनेगा पाई, तो ऐसे रहेगा ये 2 पाई x, 2 पाई r आ गया बेसिक। अब जो ये है वो इनिशियल वैल्यू पे आपको निकालना होता है, ये भी हमने देख चुके हैं। इनिशियल वैल्यू क्या है, x बराबर 10 रेडियस की, यानी x बराबर 10 पे निकाल लीजिए इसको, 2 इंटू पाई इंटू 10, यानी ये हो गया आपका 20 पाई। यहाँ तक ठीक है। अब हमारे पास क्या रिलेशन है, डेल्टा y निकालने के लिए dy/dx इंटू डेल्टा एक्स करते हैं हम लोग, यही करना है। dy/dx क्या है हमारे पास साहब, ये 20 पाई है, यहाँ रख दीजिए। डेल्टा एक्स क्या है निकाला आपने, डेल्टा एक्स क्या, ये k/10 इंटू k/10 कर दीजिए, इससे ये काट दीजिए, आपका 2 पाई k होगी, तो 2k पाई, तो अप्रोक्सीमेट चेंज आपका 2k पाई इतना आ रहा है y में चेंज, एरिया में जो चेंज आ रहा है, मतलब डेल्टा y जो आपका आ रहा है वो 2k पाई सेंटीमीटर, ऐसा इसका उत्तर होगा। फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इफ एन एरर of 1% is made in measuring the length of edges of the cube। तो आपके पास इस तरीके से एक क्यूब है, इन्होंने ये कहा कि जो परसेंटेज एरर है, गलती क्या हो रही है अगर हम इसका सरफेस एरिया निकालने चले, यदि 1% एरर हो रहा है, इसकी जो लेंथ हमने नापी ना, ये मान लीजिए हमने ये x लेंथ नापी, तो इसमें 1% का हमने एरर कर दिया। अगर 1% का एरर हो रहा है तो सरफेस एरिया में कितना एरर हो, इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में आते ही आता, राइट। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है कि हमको पता होना चाहिए कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा क्यूबिकल बॉक्स का। अगर हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स है, एक क्यूब, उसका सरफेस एरिया क्या हो, तो उसका रिलेशनशिप क्या है हमारे पास सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया का रिलेशन क्या होता है, ये y बराबर, सरफेस एरिया मतलब होता है कि ये एक साइड, इसका एरिया क्या है, ये एरिया x इंटू एक्स स्क्वायर, इसका एरिया क्या है x इंटू एक्स स्क्वायर, यही तो एरिया का रिलेशनशिप है। वैसे अगर आप देखें तो कितने इसमें है, 1 2 3 4 5 6 है, 6x स्क्वायर, y बराबर 6x स्क्वायर होता है। लेकिन हमको ये पता है कि भाई ये y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। अगर हम कांस्टेंट को अभी थोड़ा छोड़ दें तो y, अगर हम इसका सरफेस एरिया, y को हम सरफेस एरिया माने और x को हम एज माने यानी कि साइड माने, तो y बराबर x स्क्वायर, ये रिलेशनशिप बन रहा है। इन्होंने कहा कि 1% का एरर है, किसका, साइड का एरर है, तो साइड हमने माना डेल्टा ये x, तो डेल्टा x बाय x इंटू 100, ये मैंने आपको परसेंटेज एरर बताया था, वो आपका 1 है, यहाँ पर बताया ना आपको, इस तरीके से ये आ गया। अब इसको निकालने के लिए डेल्टा x इंटू 100 इक्वल्स 1, इस जगह पे अगर आपको डेल्टा x निकालना हो, पहले जब हमारी डायरेक्ट वैल्यू आएगी तो हम रख देंगे, अभी हमारे पास ये रहने दीजिए। हमारे पास y बराबर x स्क्वायर ऑलरेडी है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dy/dx बराबर हो जाएगा 2x, और आपको डेल्टा y निकालना है तो क्या होगा, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, यही तो निकालना चाहेंगे आप। तो डेल्टा y निकालना है तो dy/dx हो गया 2x, और यहाँ डेल्टा x क्या आएगा, यहाँ पर ये x ऊपर जाएगा, 100 नीचे आएगा, यहाँ से निकाल लिया, ये x/100 हो गया, dy/dx यहाँ से ले लिया और इससे हमने डेल्टा x ले लिया, तो ये क्या बना आपका 2x स्क्वायर बाय 100, ये आपका डेल्टा y है 2x स्क्वायर बाय 100। लेकिन y क्या है, ये तो x स्क्वायर है, तो इसको इसकी जगह डालते हैं, तो आपका क्या आएगा 2 इंटू वाई बाय 100, ये आपका डेल्टा y हो गया। अब डेल्टा y बाय y निकालिए, नीचे लाइए इसको, डेल्टा y बाय y क्या हो गया 2/100, और डेल्टा जैसे x में चेंज होता है डेल्टा x बाय x इंटू 100, वैसे y में क्या चेंज होगा डेल्टा y बाय y इंटू 100, यही तो होता है y परसेंटेज चेंज। तो इस y को नीचे लाया, अगर दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका y में चेंज हो जाएगा परसेंटेज एरर चेंज। तो ये कितना आ रहा है आपका, इससे ये काट दीजिए 2 ही आया। तो जो परसेंटेज एरर आया सरफेस एरिया में चेंज, ये सरफेस है, y को सरफेस एरिया माना था हमने, वो आपका आ गया 2। तो आप इसको लिखेंगे कि डेल्टा y बाय y इंटू 100, ये आपका 2 आ गया। इसे ही हम कहेंगे परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया is 2. If there is an error of 0.1% in the measurement of the radius of a sphere, स्फीयर के बारे में बात हो रही है, find approximately the percentage error in the calculation of volume of the sphere. तो अगर हम रेडियस को x मान लें और वॉल्यूम को हम y मान लेते हैं, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेल्टा x डिवाइडेड बाय x इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज एरर आप जानते हैं
ये आपको 0.1 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको। अब जानते हैं डेल्टा एक्स को dx रखना है और डेल्टा y को आपको dy रखना है। तो dx बाय x, ये 100 जाएगा नीचे, ये 1/10 बनेगा, तो 1/1000 हो गया। तो dx बाय x आपका 1/1000 हो। y हम वॉल्यूम मान रहे हैं, वॉल्यूम क्या है अपने पास 4/3 पाई x क्यूब। तो dy बाय dx निकालेंगे जरा, क्या आता है। dy बाय dx बनता है 4πx स्क्वायर है ना, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4/3 पाई, ये 3x स्क्वायर आएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4πx स्क्वायर आ गया। अब ये dx बाय x, चलिए dx को यहाँ लेके आते हैं, तो यहाँ मैं लेके आ रहा हूँ dx और बाय x। तो अगर मैं एक x नीचे रखूँ तो मुझे x क्यूब करना पड़ेगा, ये x क्यूब करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें एक 3 और दे दूँ, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। तो dy, इसको आप नीचे ले आते हैं, dy बाय y बराबर 3 इंटू dx बाय x, और dx बाय x क्या है आपका 1/1000, इसकी जगह 1/1000 रख दीजिए, है ना। लेकिन हमको परसेंटेज एरर वॉल्यूम का निकालना है, तो डेल्टा y, इसको डेल्टा y इंटू 100 कर दीजिए, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा जी, इससे ये गया 0.3 आ रहा है इसका आंसर। तो 0.3 इसका आंसर आना चाहिए, 0.3%। अच्छा, करना कैसे है, अब मैं ज़रा इसको क्लियर कर दूं, क्योंकि अभी हमने समझा है, लेकिन लिखने की जब बारी आती है तो आपको बिल्कुल इस तरीके से दर्ज करना है। अब आपके पास है द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर कनेक्टेड बाय रिलेशन दिस, फाइंड द परसेंटेज एरर इन P करस्पॉन्डिंग टू द डिक्रीज ऑफ 0.5% इन V। तो आपको x पता होता है, आप y निकालते हैं, यानी कि डेल्टा x पता होता है, डेल्टा y निकालते हैं, है ना। तो इसमें हमें क्या पता है, 0.5% V का पता है, तो V को हम मानेंगे x और P को मानेंगे हम y। तो हमको P निकालना है बेसिकली। अब PV की घात है 1.4, PV 1.4 बराबर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को K मान लो। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा तकलीफ देगा, तो बेटर ये रहेगा कि दोनों साइड आप लॉग ले लो। लॉग ले लिया तो log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, यानी कि log p, और ये 1.4 आगे आ जाएगा, 1.4 log v बराबर log k। अब हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करते हैं। x क्या माना है हमने, v, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि v, ध्यान रखिएगा। तो log p हो जाएगा 1/p, और फिर आपका आएगा dp बाय dv, v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, प्लस 1.4 log v का 1/v हो जाएगा, और क्योंकि v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। ये आपका log क्या हो गया, 0, कांस्टेंट है। इसको इधर ले आइए, तो dp बाय p, इसको मैं दाएं हाथ पे ले जा रहा हूं, तो -1.4 बाय v, और इस dv को ऊपर ले जा रहा हूं। ये आ गया अपने पास रिलेशनशिप। लेकिन हमको दिया क्या है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन p करस्पॉन्डिंग टू द डिक्रीज ऑफ 0.5% इन v, यानी कि डेल्टा v बाय v इंटू 100, ये परसेंटेज एरर आपको वो हाफ दिया हुआ। तो dv बाय v, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये जो मिलेगा हमको, ये परसेंटेज चेंज इन एरर ऑफ p मिल जाएगा, है ना। तो 100 से दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपके पास कॉन्टेंट ऑलरेडी है, क्या है, ये हाफ है। लेकिन आप कहेंगे हाफ क्यों है, आंसर नेगेटिव में कैसे आएगा जी, नहीं आएगा ना, ये डिक्रीज है, तो आपको यहाँ -1/2 करना पड़ेगा। दिस इज -1/2, नेगेटिव हाफ, ध्यान रहेगा। तो ये -1/2 है, ये पूरा का पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका -1.4 है, तो इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.7 आ गया जी। मतलब dp बाय p इंटू 100, यानी कि बेसिकली हमने ये क्या किया, इसको यही किया, डेल्टा y बाय y इंटू 100, ये आपका मिल रहा है डेल्टा x बाय x इंटू 100 -1/2, इस तरीके समझिए इसको, तो आपका आ गया 0.7। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब मैं आपको अक्सर ये ज़रूर दिखा देता हूँ कि इसको करना कैसे है, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग तो माशाल्लाह है, आपको पता ही है। तो इस तरीके से आपको ये करना है, तरीका आप समझ गए, कॉन्सेप्ट आप समझ गए। द हाइट ऑफ अ कोन इंक्रीजेज बाय k%, इट्स सेमी वर्टिकल एंगल रिमेनिंग द सेम। ओ, इसमें सेमी वर्टिकल एंगल सेम है, कहने का मतलब अगर मैं आपके सामने एक ऐसा ट्रायंगल बनाऊं और फिर इस सी को बढ़ा के ऐसे कर दूं, तो आप देखिए कि ये जो हाइट है, ये जो स्लैंट हाइट है और जो रेडियस है, इसका रेशियो सेम रहेगा, है ना। यानी जो परसेंटेज चेंज है वो सेम रहेगा। यानी कि अगर मैं, ये बहुत सोचने समझने की बात है, मैं कहूँ डेल्टा h बाय h इंटू 100, यानी कि परसेंटेज जो चेंज होगा हाइट में वो किसके बराबर होगा, वही r के बराबर होगा, क्योंकि एंगल सेम है। तो जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, इतना ये बढ़ेगा, यानी डेल्टा l बाय l इंटू 100, ये किसके बराबर होगा, डेल्टा r बाय r इंटू 100। ये ठीक है, इन सब को हम कह देते हैं k। इन्होंने कहा कि अगर हाइट में k% का चेंज है
तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एक तो ये पूरा एरिया हो गया यानी कि पाई आर एल, और एक ये वाला एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। तो आप सबसे पहले डी टी बाय डी आर निकालते हैं। ये क्या बनेगा, पाई, पहले ये आर लेते हैं, ये डी एल बाय डी आर हो गया, और फिर एल को बाहर रहेंगे तो आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो 1 हो जाए, ये आपका बन गया, ये आपका 2 पाई आर हो गया। ठीक है। अब आप देखिए ये आपका हो गया एल है ना, तो पाई आर डी एल बाय डी आर और प्लस पाई एल प्लस 2 पाई आर। इसमें एक और चीज है, डेल्टा एल बाय डेल्टा आर, डेल्टा एल बाय डेल्टा आर, डी एल बाय डी आर किसके बराबर है, एल बाय आर के बराबर। यही तो हम अप्रोक्सीमेशन में करते हैं, तो इसकी जगह डी एल बाय डी आर की जगह रख दीजिए एल बाय आर, तो पाई आर एल बाय आर प्लस पाई एल प्लस 2 पाई आर। ये क्या हो गया, पाई एल, ये भी पाई एल है, तो क्या आ गया 2 पाई एल, और ये आपका 2 पाई आर है, तो फाइनल लिख देता हूं मैं इसका 2 पाई एल प्लस आर। यहां तक ठीक है। अब ये डी टी है, ये डी आर है, इस डी आर डी टी बाई डी आर है ना यहाँ, ये पूरा, तो डी टी को यहाँ रख रहा हूँ, डी आर को यहाँ ले जा रहा हूं। इसके नीचे टी से डिवाइड करते हैं और इसके नीचे भी टी से डिवाइड कर देते हैं। टी हमने क्या निकाला था, ये पाई आर, इसको अगर मैं लिखूं पाई आर एल प्लस आर, यही तो था, ये सेम चीज है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है जी, पाई आर एल प्लस आर। अब इसमें ये जो आर है इसको हम इसके साथ लिख देते हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आया। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, पाई को हटा दीजिए, पाई को हटा दीजिए, तो आपका डी टी बाई टी, अब 100 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए दोनों साइड, डी टी बाई टी इंटू 100। ये आपका क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया, यही तो निकालना है। और ये कैसे निकलेगा, आपका 2 यहां पर है, डी आर बाय आर की जगह हम लिखेंगे ये डेल्टा एच बाय एच इंटू 100। मैंने पहले आपको बताया था कि ये तीनों बराबर हैं क्योंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे डेल्टा एच बाय एच इंटू 100, ये वाला 100। तो डेल्टा एच बाय एच कितना है, के परसेंट, ये कितना है के परसेंट, ये मैंने आपको पहले ही के परसेंट लिखा था, तो इसकी जगह के लगा दीजिए। तो डी टी बाई टी इंटू 100 यानी कि परसेंटेज इन सरफेस एरिया आपका 2K%। आया समझ में, दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा इसमें मेहनत जुगत लगानी होगी, तो ये इस तरीके से होगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये ऐसे काम करे। यहां तक ठीक है। अब हम सेम काम करेंगे वॉल्यूम के साथ, है ना। अपने पास क्या है, वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सबसे पहले आप डी वी बाई डी एच निकालिए। इससे क्या होगा, 1/3 पाई में बाहर लिख देता हूं, पहले आर स्क्वायर एच के रिस्पेक्ट में है तो ये हट जाएगा, फिर एच करेंगे आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2R आएगा, और साथ में डी आर बाई डी एच भी होगा। ऑलराइट, मैंने आपसे बताया था डी आर बाई डी एच को आप आराम से आर बाई एच लिख सकते हैं, तो इसकी जगह मैं अगर ये आर बाई एच मानूं तो क्या बन रहा है, एच से एच कैंसिल, ये 2R स्क्वायर बन रहा है, ये 2R स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया 3R। फाइनल बना आपका 3R स्क्वायर इंटू पाई बाय 3, ये हटा दीजिए तो पाई आर स्क्वायर बना, पाई आर स्क्वायर, है ना, डी वी बाई डी एच। अब क्या करना है, डी एच को यहाँ ले आइए, तो डी वी बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू डी एच। अब डी वी बाई वी चाहिए हमें। डी वी बाई वी मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पर वी अगर यहाँ रखूं तो वी से मल्टीप्लाई, मतलब वी नीचे चाहिए, वी ये हो गया, वी यहाँ है, हाँ, और डी एच बाय एच भी चाहिए ताकि इसका परसेंटेज यहाँ यूज कर सकते। तो इसका मतलब एक एच यहाँ लिया तो एक एच यहाँ पर भी लेना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर वी होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये डी एच बाई एच को अलग लिख देते हैं, ये आपका एच है। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, 3 गया ऊपर, तो क्या आ गया 3 डी एच बाई एच। डी वी बाई डी एच, डी वी बाई वी है, इसको मल्टीप्लाई करिए 100 से, डी वी मतलब डेल्टा वी ही है, डी एच मतलब डेल्टा एच ही है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है जी। अब डी वी बाई वी इंटू 100 ये हो गया 3, और डेल्टा एच बाई एच इंटू 100 ये तो आपको K% दे ही रखा है, तो सीधा 3K लगा दी, तो 3K% हो गया ये इसका उत्तर। ऐसे होगा ये। शो दैट द रिलेटिव एरर इन कंप्यूटिंग द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ड्यू टू एन एरर इन मेजरिंग द रेडियस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 times द रिलेटिव एरर इन द रेडियस। देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन बड़ा गंभीर था, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी उसमें। ये बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि आप देखिए, आप वॉल्यूम क्या बोलेंगे इसका 4/3 पाई आर क्यू। आपको परिवर्तन निकालना है वॉल्यूम में, तो इसको y मान लीजिए। r में परिवर्तन के हिसाब से निकालना है तो x मान लीजिए, तो ये बेसिकली ये हो गया y बराबर 4/3 पाई एक्स क्यू। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स करेंगे तो 4/3 पाई 3x स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गया, 4 पाई एक्स स्क्वायर हो गया आपका। dx को उठा के यहाँ कर दीजिए, dy यहाँ रख दीजिए, dy dx को डेल्टा y डेल्टा x मान लीजिए, तो डेल्टा y बराबर 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा
एक्स। अब डेल्टा बाय एक्स इंटू 100 ये हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब शो दैट द रिलेटिव एरर इन कंप्यूटिंग वॉल्यूम, ठीक है। जो भी इसका एरर आएगा ये हमको करना है, ठीक है। डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100, हम अगर ये करेंगे तो इसका मतलब एक्स मैंने अपने आप इंट्रोड्यूस किया है, देखा ना आपने, तो मुझे एक्स ऊपर करना पड़ेगा। यहाँ पर वाई हम अपने आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब वाई हमने क्या माना है, वाई 4/3 पाई एक्स क्यूब, तो ये 4/3 पाई एक्स क्यूब लेना पड़ेगा। 100 मैंने मल्टीप्लाई किया ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत। ये वाला हमको निकालना है, इससे देख लीजिए कि क्या आएगा। ये आपका करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई, मतलब मैं कह देता हूँ वाई का परसेंट, ये आपका एक्स का परसेंट, ये कितना आ रहा है, इससे 4 पाई एक्स क्यूब कट गया, ये 3 ऊपर चला गया, तो 3, तो वाई परसेंट बराबर हुआ 3 टाइम एक्स परसेंट, ठीक है जी। यही इसमें कहा गया, इन्होंने कहा, हमने प्रूव कर दिया। यूज डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब आगे के बहुत सारे जो सवाल हैं वो इसी तरीके के हैं, इसी पैटर्न पे बेस्ड है, तो आपके लिए इसको करना स्टेप बाय स्टेप बताना ये मेरा फर्ज है। अब आप देखिएगा करते कैसे हैं इसको। आपके पास एक फंक्शन है y बराबर, ये अंडर रूट में है, तो इसको हम अंडर रूट एक्स कह रहे हैं, ठीक है जी। जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, वो आपका y बराबर अंडर रूट एक्स है। इसमें अगर हम x लें तो इसमें डेसिमल हटा दीजिए, तो x क्या बनेगा 25। अब 25.02 आपको दिया हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा 2ab कहां से आता है, एक्स्ट्रा 2ab समझते हैं ना, a² + b² प्लस एक्स्ट्रा 2ab, ये एक्स्ट्रा 2ab है जी। तो इसको हम डेल्टा एक्स कहेंगे, क्या ये 0.02। अब x प्लस डेल्टा एक्स क्या हो गया आपका 25.02, तो 25.02 आपका x प्लस डेल्टा एक्स है, तो इससे क्या हुआ, आपको डेल्टा एक्स मिली, और x क्या है 25। तो अगर मैं y बराबर अंडर रूट एक्स करूं, जो कि x में 25 मान रहा हूं, तो y बराबर कितना हो जाएगा 25 का रूट, यानी कि 5 स्क्वायर क्या होता है 25। अब मैंने आपको बताया है कि जब हम अप्रॉक्सीमेशन और ये सब करते हैं तो dx और डेल्टा एक्स हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ठीक है जी। तो आपका जो डेल्टा एक्स है यानी कि dx है, ये आपका 0.02 है, वो यहां से ले लेंगे। अब आते हैं, लौटते हैं फंक्शन पे, तो y बराबर अंडर रूट एक्स है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx हो जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट एक्स, ये आप जानते ही है ना। इसको कैसे करेंगे, x की पावर हाफ मान के करेंगे, हाफ x टू द पावर हाफ -1 यानी कि हाफ x टू द पावर -हाफ यानी कि हाफ x टू द पावर हाफ यानी 1/2 अंडर रूट एक्स। ये तो खैर आप समझते ही हैं, लेकिन मैंने आपको बस रिकॉल करा। अब मैंने आपको बताया था दूसरी चीज़ की dy/dx निकालते हैं हम, जो x की वैल्यू है, x क्या है 25, तो dy/dx हम निकाल लेते हैं x बराबर किस पे, x बराबर 25 पे, तो 25 पे निकाल लीजिए इसको, x बराबर 25, तो 1/2 अंडर रूट 25, 1/2 ये 5 है, तो 1/10 हो गया। तो अब डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स बराबर 1/10 है आपका। तो अगर आपको डेल्टा y बाय डेल्टा, मैंने आपको बताया था कि डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स बराबर होता है dy/dx, तो डेल्टा y निकालने के लिए क्या करेंगे आप, चेंज इन y निकालने के लिए क्या करेंगे, इस डेल्टा एक्स को यहां ले जाएंगे। dy/dx एट x इक्वल्स टू 25 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो है 1/10, है ना। और आपको डेल्टा y निकालना है, तो उसको आप डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ये तो करना है। तो इसको डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा x, और डेल्टा x क्या है, डेल्टा x आपका ऑलरेडी 0.02 था अपना, 0.02 कर दीजिए इसको, तो ये क्या बना 0.002, तो डेल्टा y आ गया आपका 0.002। इसका मतलब ये है कि अंडर रूट 25.02, इसका हमने जब अंडर रूट लिया, यानी कि हम y प्लस डेल्टा y निकालना चाहेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि y भी पता होना चाहिए ना आपको, y क्या है, y अंडर रूट 5, मैंने आपको ये बताया था जब इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, y 5 है, तो 5 प्लस डेल्टा y यहाँ से निकाल लिया 0.002, तो अल्टीमेटली आंसर आ गया 5.002। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अभी आपके पास आएंगे, और इनको हम इसी तरीके से, इसी पद्धति से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2-4 हम शुरुआती ले लेते हैं, बाकी जो भी होंगे वो स्किप करेंगे, या फिर अगर हमें लगेगा कि इसको करना है तो हम कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास है y बराबर क्यूब रूट ऑफ x, क्योंकि ये 1/3 होता है क्यूब रूट, तो x इसमें क्या है, हमको वो वैल्यू लेना है x जिसका हम क्यूब रूट जानते हैं, यानी x को अगर हम 0.008 लेंगे तब हमारा काम चलेगा। क्यों, क्योंकि x प्लस डेल्टा x ये आपका फाइनल वैल्यू है 0.009, तो डेल्टा x यहाँ से निकल के आ जाएगा, कैसे, इसको यहाँ ले जा लीजिए और माइनस कर दीजिए 0.008 से, तो 0.001 आ गया, राइट।
और y मैंने क्या बताया आपको, क्यूब रूट ऑफ x क्या माना हमने 0.008, तो 0.008 अगर आप इसमें तकलीफ होती है आपको तो 8 कर लीजिए, इसको 1000 कर लीजिए और क्यूब रूट निकालना है इसका। 8 जो होता है वो 2 क्यूब होता है, 1000 होता है 10 की पावर 3 और इसको 1/3 कर दीजिए क्योंकि क्यूब रूट 1/3 ही होता है। ये इससे गया, ये इससे गया, तो मतलब 2/10 यानी 0.2 आ गया। तो y बराबर 0.2 है, ये हम यूज करेंगे। हाँ, अब मैंने आपको बताया था कि जो डेल्टा x है वो तो 0.01 आ गया। अब हम डिफरेंशिएशन पे आ जाते हैं, इस वाले का डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ x यानी कि x की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन होगा, तो dy/dx निकालेंगे तो ये आएगा 1/3 x की पावर 1/3 -1 यानी कि 1 - 3/3 यानी कि -2/3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3, ऐसे लिख सकते हो आप, है ना। तो 1/3 हो गया, x की पावर 2/3, x क्या है अपने पास, हमारे पास ये है 0.008, तो 0.008 अगेन यही है, यही तो है 0.008। तो अगर हम यहाँ पर x की पावर 2/3 निकालना चाहेंगे तो हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि dy/dx जो है वो x की वैल्यू पे निकालना है 0.08 पे, तो x बराबर 0.008 पे निकाल लीजिए। 1/3 0.008 की पावर 2/3। अब 2/3 का मतलब ये हुआ, पहले आप क्यूब रूट निकालिए, क्यूब रूट मैंने आपको बताया इसका 0.2 आएगा, इस वाले का मतलब 1/3 करेंगे और फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 0.2 इंटू 0.2 यानी कि 0.04 आए, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 0.04 और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 3 12, तो 0.12 आ गया। तो कहने का मतलब dy/dx आपका 0.12 आ गया, यही तो हुआ। अब आपको पता है कि डेल्टा y कैसे निकालेंगे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, dy/dx इंटू डेल्टा x। तो dy/dx हम अभी भी निकाला हमने, ये वाला ये अभी भी निकाला dy/dx आपका, ये क्या वैल्यू आई थी आपकी 1/0.12 क्योंकि 1 में था, ये ध्यान रखिए, तो 1/0.12 आ गया। डेल्टा x कहाँ से निकालें, ये 0.001, तो ये आपका आ गया 1200 ऊपर गया, 1 1 2 3, तो एक इससे गया, मतलब 1/120 आ गया, ये आपका डेल्टा y आया है। लेकिन हमको निकालना क्या है, अगर आपको ये 0.009 की पावर 1/3 इसको y कह रहे हो तो x में चेंज, जो हमने x में चेंज कहा उसके हिसाब से y में क्या चेंज होगा, y की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, y प्लस डेल्टा y, यही तो फाइनल वैल्यू होगी। y ढूंढ लीजिए कहाँ से, y तो अपने पास है ही ऑलरेडी, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और ये आपका 1/120 जो अगर आप कंप्यूट करेंगे तो 0.00833 आएगा। तो y प्लस डेल्टा y तो मैं अभी आपको बता ही रहा हूँ 0.00833 और y कहाँ से निकालें, y ये 0.2 आ चुका है अपना, तो इसको ऐड कर दीजिए, आपका आएगा 0.20833, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यानी कि आप कहेंगे 0.009 की घात 1/3 मतलब उसकी पावर 1/3 ये वैल्यू। 0.007 की पावर 1/3, इसको फटाफट दिखा देता हूँ। आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जिसकी पावर 1/3। अच्छा, क्योंकि ये माइनस वाला है तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें माइनस इन्वॉल्व है ना। तो आपके पास बिल्कुल वही करेंगे, fx यानी कि y ये आपका क्यूब रूट ऑफ x है, यहाँ तक ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको x को मानेंगे 0.008 क्योंकि इसका क्यूब रूट पता है, तो x प्लस डेल्टा x क्या होगा, x प्लस डेल्टा x ही तो ये है फाइनल वैल्यू, तो डेल्टा x निकल जाएगा, कितना माइनस करना पड़ेगा कितना प्लस करना पड़ेगा, तो ये 0.008 हो गया। आपको डेल्टा x निकालना है तो इसको इधर ले आइए, ये 7 इसको इधर ले आइए तो आएगा माइनस 0.008, तो इसका मतलब माइनस 0.001 आ गया डेल्टा x। और y की वैल्यू निकालनी है तो आपका क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ x क्या माना आपने 0.008, अभी पिछले क्वेश्चन में किया तो 0.2 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो y की वैल्यू आपकी 0.2 आ गई, डेल्टा x की वैल्यू आपकी माइनस 0.001 आ गई, ये आपने माना हुआ है। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन अभी हमने किया था, फटाफट इसका dy/dx लिख देता हूँ क्योंकि पिछले क्वेश्चन में किया है, तो आपका आएगा 1/3 x की पावर 2/3 और x की वैल्यू क्या है आपकी, x आपने क्या माना है 0.08, तो नीचे कर ये इसका कर रहा हूँ मैं 0.008, अरे इसका अभी तो निकाला हमने 2/3, इसका 0.04 निकाला था और 1/3 भी वही था 0.004, तो ये आपका आ गया था 1.0.12, ये आपको याद है 0.12 आया था, 3 × 4 यही आ जाएगी वैल्यू। अब आपको डेल्टा y निकालना है तो dy/dx करिए और इसको डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेल्टा x क्या है आपके पास, ये वाली वैल्यू यानी कि माइनस 0.001 यही है। और अच्छा, ये माइनस जो वैल्यू है ना ये आपकी नेगेटिव में आई है, और जब हम dy/dx निकालेंगे तो आपका ये आ रहा है 1/1 क्योंकि ये जो चीज़ थी ये आई थी, ठीक है, x की पावर ये मतलब 1/0.01
0.12 आई है, ये जो आई है वैल्यू ये आपकी इधर आई है, तो आप 0 पॉइंट ये फाइनल वैल्यू जो उसको मल्टीप्लाई करके 0.12 लिखिए, माइनस 0.001 है तो ये आपका 12, ये आएगा 1 2 3 और ये जाएगा आपका 100, तो 1 2 और 10 120, 1/120 आ गया जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था। तो डेल्टा वाई आ गया 1/120, मैंने आपको बता रखा है कि 0.00833 आएगा। अब इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए y के साथ, है ना, y के साथ ऐड करेंगे तो y क्या है आपका, y की वैल्यू 0.2 और ये माइनस में है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम प्लस करेंगे मतलब y प्लस डेल्टा y कर रहा हूँ मैं, डेल्टा y नेगेटिव में आया है तो माइनस 0.008333, इसकी फाइनल वैल्यू आएगी आपकी 0.191667, ये आपकी y प्लस डेल्टा y यानी कि 0.007 की पावर 1/3 ये ऐसे निकलेगी। ये सारा तरीका अपना √401 रूट निकालना है तो इसको भी फटाफट बता ही देता हूँ मैं। आपका y बराबर √401 है, अब फटाफट करेंगे इसको, ठीक है जी। आपको पता है कि अंडर रूट जो है वो 400 को निकल जाएगा, 401 का निकलना थोड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, इसको x को हम 400 मान लेते हैं और x प्लस डेल्टा x को हम ले लेते हैं कि 401, इसका मतलब डेल्टा x कितना आ गया, इस 400 को इधर ले जाएंगे तो 1 आएगा, मतलब 401 माइनस 400 करेंगे तो डेल्टा x आपका 1 आए। और y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं इस x पे 400, यानी कि y की वैल्यू आ गई आपकी 20, इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। डेल्टा x की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब y बराबर √x है, इसका डिफरेंशिएशन हम देख चुके हैं, dy/dx आपका आया था 1/2 ऑफ √x, इसकी वैल्यू निकालनी होती है आपको x बराबर 400 पे, तो 1/2 √400, 1/2 400 का होता है 20, तो 1/40 आ गया dy/dx। आपको डेल्टा y निकालना है तो dy/dx रखिए, उसको डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 1/40 है, डेल्टा x यहाँ से ले लेंगे, ये 1 है तो 1/40 इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.025। अब आपको y प्लस डेल्टा y करना है, डेल्टा y 0.025 है और y आपका क्या है 20, तो आपका आएगा 20.025, ये आपका आ गया √401 यानी कि y प्लस डेल्टा। ऑलराइट, 15 की पावर 1/4 आ गया, तो क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिख रहा है इसको भी कर लेते हैं। y बराबर है आपका ये 4th रूट, करना वैसे ही है चाहे पावर 1/2 हो, चाहे पावर 1/3 हो, चाहे 1/x हो, करना वैसे ही है। तो y बराबर 15 की पावर 1/4। तो आपको ये देखना है कि वैल्यू वो माननी है कि जैसे x है, x की पावर 4 आनी चाहिए, तभी तो 1/4 के साथ कैंसिल कर पाओगे आप। तो क्या बनेगा 4 4 16, 4 4 16 होता है ना, यानी कि 2 की पावर 4 क्या होगा 2 2 4 4 16, यानी x को आपको मानना है इसमें 16, तभी तो 2 की पावर 4 से बनेगा। x को 16 मानेंगे तो x प्लस डेल्टा x आपका ये है 15, तो इससे डेल्टा x निकल के आएगा, इस 16 को यहाँ ले जाएंगे तो -1 आया, डेल्टा x -1 आ गया। और y की वैल्यू इस पे 16 पे x 16 पे आपकी आ गया 2, तो y आपका 2 हो गया 16 पे, डेल्टा x आपका -1 आ रहा है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यानी कि y आपका x की पावर 1/4 है, ये हमारा इक्वेशन है, और dy/dx आपका आ जाएगा 1/4 x की पावर 1/4 -1, यानी कि 1 -4/4 -3/4 नीचे आएगा ये 1/4 x की पावर 3/4। ठीक, अब आपको x की वैल्यू तो पता है 16 है, तो 16 की पावर 3/4 यानी कि 16 का 4th रूट और उसकी पावर 3, इसका मतलब यही होता है। तो 16 की पावर 1/4 तो हमको पता ही है 2 है, 2 और 2 क्यूब क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, है ना, 2 क्यूब 8, और 8 यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है 8, और 8 × 4 1/32। अब डेल्टा y निकालने के लिए आप क्या करेंगे, dy/dx लीजिए और उसको डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 1/32 यहाँ से ले लीजिए, डेल्टा x हमारा -1 है तो -1 हो, तो आपका आया -1/32, इसकी वैल्यू निकालोगे तो आप आएगा -0.03125। अब आपको निकालना है y प्लस डेल्टा y। y प्लस डेल्टा y के लिए आप क्या करोगे, यानी बेसिकली आपको 15 की घात 1/4 निकालना है, तो y प्लस डेल्टा y, डेल्टा y अभी भी निकाल लिया, ये है y क्या है अपना इस वैल्यू पे 2, तो 2 और माइनस में है तो प्लस की जगह में माइनस लिख रहा हूँ, यहाँ माइनस हो जाएगा -0.03125, तो आपका 15 की पावर 1/4 हो गया, 2 माइनस दिस तो 1.96875, ये इसका आंसर। यहाँ पर आपके पास है 1/2.002
होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये फंक्शन है 1/(x²) टाइप, है ना। तो इसमें x को आप ले लीजिए 2 ले लीजिए, तो x प्लस डेल्टा x आपका हो गया 2.002। तो डेल्टा x के लिए क्या करेंगे, इस x को यहाँ ले जाएंगे, -2 करेंगे, तो ये बनेगा 0.002 डेल्टा x। और y की वैल्यू आपके इस x पे 2², तो y आपका हो रहा है 1/4, ये ध्यान रहेगा, जो बेसिकली 0.25 है, y आपकी 0.25। अब इसमें ये डेल्टा x की वैल्यू होगी, y की आ गई। अब आप इसका dy/dx निकालिए, ये हो जाएगा x² -2 x की पावर -2 -1, यानी कि -2 1/x³, ये तो आ रहा है -2 1/x। तो ये इसको आपको निकालना है x बराबर 2 पे, तो बनेगा -2/2³, तो यानी कि एक इससे काट दीजिए, 1/4 -1/4 आ गया। बेसिकली आपको -0.25 बन रहा है। अब आपको क्या करना है, डेल्टा y निकालना है, तो dy/dx से डेल्टा x मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dy/dx, डेल्टा x आपका dy/dx तो ये आ गया आपका -0.25, ये आपका आ गया 0.002, राइट। और क्योंकि ये माइनस में है और ये 0.002 मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना है आपका, इसको मैं कैलकुलेशन आपकी बता देता हूँ, क्योंकि इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 25/100 इंटू 2/1000, तो 25 इंटू 2 हो गया 50, और ये हो गया एक 0 को इससे हटा दो आप, 1 2 3 4, तो 0.0005 आ गया, है ना, एक 3 आ गया इसमें, तो 0.005 आ गया आपका, ठीक। 0.005 कितना आया, एक मैंने 50 हटाया है इसको, तो ये 4 0, एक हटाया तो 0.0005 है, ये ऐसे आएगा, ठीक। तो आपका ये आपका डेल्टा y आ गया, क्या आया, ये माइनस है, ध्यान रखिएगा, -0.0005, क्योंकि डिवाइडेड बाय एक 0 से हटाया तो 4 0, ये आ गया। अब y प्लस डेल्टा y कर लीजिए, y क्या माना था आपने, y क्या आया था 0.25, तो 0.25 में आप घटा दीजिए 0. ऐड नहीं करना, माइनस करना, क्योंकि माइनस में 0.0005, तो जब हम माइनस करेंगे आपका आएगा 0.249, ये आपका वैल्यू। यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस। इट इज बीइंग गिवन दैट log base 10 ये होता है और log e ये होता है। तो इसको कैसे करेंगे, आपको वो वाली वैल्यू पता होनी चाहिए log की, जिसकी वैल्यू आराम से निकल सके, बाकी को डेल्टा x कर लेंगे। तो अपने पास क्या है, हम ये है 4.04, तो हम x इसको मान लेते हैं और ये डेल्टा x हो जाए, ठीक है जी। तो अगर आप x को मारेंगे 4 और x प्लस डेल्टा x आपका 4.04 है, तो डेल्टा x यहाँ से निकल आएगा, -4 कर दीजिए, मतलब इसको यहाँ ले जा लीजिए, तो आपका डेल्टा x आ गया 0.04, है ना। तो x बराबर 4 पे फिर y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y बराबर है आपका ये log ये जो वैल्यू है log बेस e, और क्योंकि log x फंक्शन हमारा जो है वो क्या है, log x है, मतलब फंक्शन हमारा है log x, लेकिन ध्यान रखिएगा बेस e है, ये स्पेसिफिकली इन्होंने दे रखा। तो log e आपको पता है कि हम वैल्यू x जो है उस पर निकाल रहे हैं 4, तो इसका मतलब क्या होता है, log 4 का अगर e हटाना चाहते हैं तो 10 लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब log, यहाँ 10 लगाएंगे, नीचे भी log 10, ये 4 जाएगा इसके साथ और ये e जाएगा इसके साथ, और इन दोनों की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, इसीलिए दे रखी। तो 0.6021 डिवाइडेड बाय 0.4343, कहने का मतलब ये आ गया 1.386368, ये आ गया। अब हम आते हैं अपने y बराबर log x पे, इसको डिफरेंशिएट कर, तो हमारे पास क्या आ गया, एक तो y आ गई, y की वैल्यू आ गई, एक डेल्टा x की वैल्यू आ गई। y बराबर log x है, तो dy/dx निकालेंगे, log x का सिंपल होता है 1/x, ये वैल्यू हम निकालते हैं जो हमने x माना है, क्या माना है, x 4 माना, तो ये हो जाएगा 1/4, है ना। अब डेल्टा y निकालेंगे, हम देख चुके कैसे निकालते हैं, dy/dx इंटू dx या डेल्टा x, तो dy/dx तो आप ये निकाल चुके, डेल्टा x कहाँ से लाएंगे, ये यहाँ पर है 0.04, तो ये तो इससे कट जाएगा 1 से, मतलब 0.01। डेल्टा y आ गया आपके पास, y की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास थी, तो y प्लस डेल्टा y करना है, तो आप क्या करिए, ये आपके पास डेल्टा y ऑलरेडी है, डेल्टा y यही है और y ये चीज़ है 1.386368, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपकी वैल्यू आएगी 1.396368, ये आपका फाइनल वैल्यू। यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस,
तो ये तो आप शायद कर लेंगे आराम से, है ना। ये इसको थोड़ा सा हिंट दे दूं या फिर आगे बढ़े? मेरे ख्याल से आप ये कर लेंगे। हाँ, अभी भी जैसा क्वेश्चन किया ये भी बिल्कुल उसी तरीके का है, इसको भी आप कर लेंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। अब यहाँ पर डिग्री आ गई है, थोड़ा इसको देखते हैं। यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड्स द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos 61 डिग्री। अब आप cos 60 की वैल्यू जानते हैं, sin 60 की वैल्यू जानते हैं, cos 61 की निकालने के लिए थोड़ी सी जुगत लगानी होगी, टेबल देखना हो। लेकिन हम एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन से डिफरेंशियल्स का यूज करते हुए आराम से इसको निकाल लें। हमको sin 60 की वैल्यू दी हुई है जो कि हमको वैसे भी पता है, और 1 डिग्री जो होता है इतना रेडियन होता है। ध्यान रखिएगा 1 डिग्री जो होता है π/180 रेडियन होता है, इतना ध्यान रखिएगा, उससे भी ये निकल के आता। तो हमारे फंक्शन क्या है आपका, y बराबर cos x, ये डिग्री में है, ध्यान रखिएगा ये डिग्री में है। तो हमारे पास x क्या दिया हुआ है, ये 61 है, तो x प्लस डेल्टा x बेसिकली 61 है। तो x प्लस डेल्टा x 61 है, और x को आप ऐसा मानो जो जिसकी कोई वैल्यू निकल के आए। तो x अगर हम मानते हैं कि ये 60 डिग्री है, तो डेल्टा x क्या निकल के आएगा, 61 माइनस 60, यानी कि 1 डिग्री आया। तो डेल्टा x आपका क्या है, 1 डिग्री। अच्छा, 1 डिग्री को इन्होंने बताया कि इतना रेडियन है, तो इसको यहीं पे लिख लीजिए 0.01745। ओके, डेल्टा x आ गया अपना। अब अपने पास है डेल्टा x हो गया, y की वैल्यू निकाल लीजिए इस पे 60 डिग्री पे। तो y बराबर आपके पास cos है, और 60 डिग्री x माना है हमने, क्योंकि x 60 डिग्री माना है, तो यहाँ रख दो। 60 डिग्री है, ये तो आपको पता ही हाफ होता है, यानी कि 0.5। अब y की वैल्यू भी आ गई, डेल्टा x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब हम आते हैं y बराबर cos x फंक्शन पे, डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई dx क्या होगा, cos x का माइनस साइन है, ये हो जाएगा, ठीक है जी। अब माइनस साइन x, अब इसको अपने को करना है x जो भी आपने माना है, 60 डिग्री माना है ना, तो ये 60 डिग्री पे करेंगे, तो माइनस साइन 60 डिग्री हो गया है। अच्छा, साइन 60 डिग्री की ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है, तो जगह माइनस 0.86603 मैंने ऊपर से उतार लिया। अब आपका डेल्टा y कैसे निकलेगा, dy बाई dx इंटू डेल्टा x। dy बाई dx क्या है, ये माइनस 0.86603, और डेल्टा x क्या है, ये 0.0174। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आपका जो वैल्यू आएगी डेल्टा y की, वो आएगी माइनस 0.01511। अब आपको y प्लस डेल्टा y निकालना है, तो इसके साथ y ऐड कर दी, y आपके पास 0.5 ऐड करेंगे तो y प्लस डेल्टा y आपकी वैल्यू आएगी 0.48489, ये आएगी। यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 22/14। अब ये 22/14 जो है, इसको पहले समझिए आप, ये 22/7 इंटू 2 है, और ये जो होता है इसको हम कहते हैं पाई। तो ये बना आपका π/2, ये तो हुआ। तो साइन π/2 के बारे में ये कह रहे हैं कि साइन π/2 का आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए इस तरीके से, साइन π/2। तो π/2 तो पाई तो ये हो गया, 2 ये हो गया। 22/14 को करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा हम डिफरेंशियल का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं एक स्टेप बताता हूँ आपका। हम x को मान के चल रहे हैं, हमें ये पता है कि ये 22/7 ये पाई है, तो x को मान के चल रहे हैं पाई, यानी कि 22/7, और x प्लस डेल्टा x क्या है, x प्लस डेल्टा x आपका 22/14 है। तो अगर आपको डेल्टा x निकालना है तो डेल्टा x कैसे निकलेगा, इस x को इधर ले आइए, यानी कि माइनस 22/7 करिए इसको, तो ये बनेगा, ये नीचे आएगा 14, ये 22 माइनस, और ये 7 to 14 to 44 हो गया है, तो आपको माइनस 22/14 आ गया, ठीक है जी। अब x बराबर पाई पे y की वैल्यू निकालनी है। y हमारा फंक्शन है साइन x, ये फंक्शन है ना, तो ये जो हमने x माना है उसके ऊपर हम वैल्यू निकालते हैं। तो y के पहले वैल्यू निकाल लें, y इक्वल टू साइन पाई यानी कि 22/7, और साइन पाई की वैल्यू साइन 180 डिग्री की अगर हम डिग्री में निकालें तो ये 0 डिग्री होती है। अब आपको इसके साथ डेल्टा x भी चाहिए। डेल्टा x कैसे निकलेगा, ये है dx, है ना, तो x तो आपका ये है, क्या है, ये पाई, और इसमें जो वैल्यू हमारी आई है x की वो है माइनस 22/14, यही तो आई डेल्टा x की वैल्यू, सॉरी डेल्टा x की आई है। तो dx डेल्टा x निकालने के लिए हमको साइन की वैल्यू निकालनी होगी इस वैल्यू पे, तो माइनस 22/14 हो गया, यानी कि माइनस बाहर ले आइए, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन, और ये आपका कितना हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था ये π/2 है, और साइन π/2 साइन 90 डिग्री होता है 1, तो ये माइनस है तो माइनस 1 यहाँ तक, ठीक है। अब आइए फंक्शन में y बराबर साइन x है, dy बाई dx करिए, इसका साइन x का हो जाएगा cos x। अब dy बाई dx भी हम किस पे निकालते हैं, जो x की वैल्यू मानी है हमने, यानी कि 22/7 पे इसकी वैल्यू निकालनी। तो आपका cos बेसिकली पाई निकालना है, 22/7 पाई है ना, तो cos पाई क्या होता है, -1, cos 180 डिग्री होता है -1। डेल्टा x आ गया, dy बाई dx आ गया, तो डेल्टा y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, dy बाई dx इंटू डेल्टा x। तो dy बाई dx आपका हो गया -1, डेल्टा x हमने यहाँ निकाला -1, तो क्या आ गया, -1 -1 1 आ गया, तो ये डेल्टा y आ गया। और आपको y प्लस डेल्टा y करना है,
और y कितनी वैल्यू आई थी आपकी, 0 आई, याद है आपको, ये y 0 आई थी, तो 0 + 1 यानी कि 1, तो आपका साइन 22/14 ये आपका 1 आ गया। अब आप देखिए यहाँ से मैंने शुरुआत की थी, तो मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, साइन, ये आपका पाई है, π/2, और साइन 90 डिग्री क्या होता है, तो 1 ही होता है। तो इसमें कुछ ऐसी करके दिखा दिया हमने, लेकिन हमको यही समझ में आ रहा है कि भाई साइन π/2 की तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये भी कुछ इसी तरीके का सवाल है, इसमें cos 11 π/36 है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 11 π/36, अब x देखिए क्या मानेंगे, ये है 11 π/36, हमको ऐसी वैल्यू माननी है x की ताकि हमारे पास x की कोई प्रॉपर वैल्यू आ जाए। जैसे अगर मैं 60 डिग्री मानता हूँ, है ना, तो x अगर π/3 मानते हैं तो क्या बनेगा, x + डेल्टा x। अभी आपको समझ में आ जाएगा π/3 क्यों माना है, अभी थोड़ा सा समय दीजिएगा। x + डेल्टा x क्या हुआ आपका, 11 π/36, तो डेल्टा x यहाँ से निकल के आ जाएगा 11 π/36 - π/3, देखिए ये 3 है ना, ये 36 है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये आपको 1/3, 11/36, अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन लूँ तो 10/30 टाइप एक अप्रॉक्सीमेशन ले रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि 1/3 लेना है, इसीलिए π/3 लिया गया है। अगर मान लीजिए ये 11 या 12/62 होता तो मैं इसका अप्रॉक्सीमेशन π/6 लेता, ना कि π/3 लेता। अच्छा अब यहाँ पर आ जाइए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा, ये होगा 33, ये होगा 36, और नीचे आपका आएगा 3 × 36 यानी कि -3π/3 × 36, तो बेसिकली -π/36 आ गया आपका। अब इसकी डिग्री निकालना चाहोगे तो आप इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई कैंसिल, 36 ये होता है 5, तो -5 डिग्री आ गया आपका ये डेल्टा एक्स क्या है, -5 डिग्री। अब x की π/3 जो वैल्यू आपने मानी है उस पर आपको y निकालना होता है, वो क्या है, cos π/3, और cos π/3 जस्ट, अब π/3 जो हमने माना है वो क्या है, यही तो है, तो 60 डिग्री है ये, और cos 60 डिग्री क्या होता है, ये हाफ होता है, यानी कि 0.5 होता है। अब आपको डेल्टा एक्स चाहिए, यानी कि dx डेल्टा एक्स, ये कैसे निकालेंगे, आपके पास पहले तो जो वैल्यू है, यानी जो आपको डिफरेंशिएशन के बाद आती है या उसके पहले आती है वो तो बात की बात है, लेकिन डेल्टा एक्स हमको निकालना है वो वैल्यू जो यहाँ से 5 डिग्री, ये जो 5 डिग्री है ना, इस पे आई y की वैल्यू हमको डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है, ये साइन कॉस, पहले मैं इसके पहले मैं आपको ज़रा dy/dx बताऊँ तब आपको समझ में आएगा। dy/dx क्या करेंगे, हमारे पास है ये cos x, ये y बराबर तो cos x है ना, तो dy/dx क्या करेंगे, इसका निकालेंगे cos x का माइनस साइन x आ जाए, और ये माइनस साइन होगा आपका किस वैल्यू पे, आपने π/3 माना था, तो x बराबर π/3 पे इसको निकालेंगे, तो आपका आएगा माइनस साइन π/3, है ना, और माइनस साइन π/3 यानी कि आपका ये है √3/2 माइनस में, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो -0.86603 आ गया। अब क्योंकि dy/dx आ गया, डेल्टा x निकालना है, क्योंकि डेल्टा y निकालने के लिए आपको dy/dx इंटू डेल्टा x चाहिए, तो ये तो मिल गया एक वैल्यू, और आपको अब ये वाली चाहिए, डेल्टा x वैल्यू चाहिए, और डेल्टा x निकालने के लिए क्या करते हैं हम, हमारे पास x ये था और डेल्टा x अभी तक जो हमने निकाला है उसमें सिंपली हम क्या करते हैं, डेल्टा x को यहाँ पर हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये -5 डिग्री है, तो -5 डिग्री मतलब साइन के -5 डिग्री पे आपको निकालना है, ये मैं बता तो हो जाएगा -sin5 डिग्री, ठीक है। और ये वैल्यू जो आती है वो आती है, अगर आपको टेबल नहीं दिया है या क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो बड़ा मुश्किल होगा, वरना कहीं ना कहीं दिया होगा ये sin5 डिग्री क्या होती है, -0.08716, तो ये डेल्टा x आ गया, यहाँ रख दीजिए, और ये dy/dx आ गया, उसको यहाँ रख दीजिए, मतलब ये इसको आपको रखना है यहाँ, और ये वाली जो वैल्यू बताइए यहाँ रखना है, यानी कि अल्टीमेटली आपको -0.86603 मल्टीप्लाइड बाय -0.08716 करना है, और इसको जब करेंगे तो डेल्टा y आएगा आपका 0.075575। अब इसमें y को जोड़ दीजिए, y की वैल्यू तो आपके पास है ही, y की वैल्यू 0.5 मैंने बताई थी आपको, ये निकली थी हमारी, तो इसमें 0.5 जोड़ दीजिए, तो अल्टीमेटली आपकी जो cos 11π/36 वैल्यू आई है वो आपकी आई है 0.5 प्लस दिस, तो मैं इसको जोड़ देता हूँ 0.575575, ये है फाइनल वैल्यू। ये हमने 81/4 ले चुके हैं हम, आपको बस ये समझना है कि इसमें हमको x जो लेना है वो 81 लेना है, ये भी कर चुके हैं हम 1/3, यानी कि हमको ऐसी वैल्यू चाहिए जिसका क्यूब रूट निकल सके, तो हम 27 लेंगे इसमें x को, ये मेन की है, बाकी तो आप प्रोसेस समझ ही लिया है। 66 1/3 इसमें भी आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जिसकी 1/3 आएगा, तो x बराबर 64 ले लीजिए, 4 × 4 × 4 ऐसे हो जाएगा, √26 ये भी आप जानते हैं, एक x को आप 25 लीजिए
डेल्टा एक्स आपका 1 आएगा और बाकी प्रोसीजर आप जानते हैं। अंडर रूट 36 भी कर लेंगे आप, मतलब 36x लेंगे इसमें, अंडर रूट 37 भी आप निकाल लेंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पर आप आराम से कर लेंगे क्योंकि 0.49 7 7 49 होता है, मतलब 0.7 × 0.7 ये भी कर लेंगे आप। 82 की पावर 1/4, अभी हमने 80 देखा था, ये 82 है, मानना आपको x बराबर 81 ही है। 17/81 1/4। अब हमने जितने भी क्वेश्चन स्किप किए हैं आप देखिएगा वो हम यहाँ पर पूरा कर देते हैं। अगर किसी ने इससे पहले कुछ नहीं देखा है तो वो उसको समझ में आ जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। फिर से सब स्टेप समझिए ताकि आप पिछले क्वेश्चन जो अभी हमने स्किप किए वो भी अच्छे से कर सकें। हमारे पास ये है y बराबर fx और फंक्शन है ये आपका x की पावर 1/4, ठीक है जी। अब x हम मानेंगे ऐसी वैल्यू जिसका मुझे 4th रूट मिल जाए। तो 16 में जानता हूँ, 2 की पावर 4 जो होता है वो 16 होता है, तो यहाँ लेंगे 81 तो खैर डायरेक्ट ही आपका 3 3 9, 9 3 27, 27 × 3 is 81 है ना। तो यहाँ पर आप रख दीजिए इसको 81 ही रहने दीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो x प्लस डेल्टा x क्या आ जाएगा आपका, ये 17/81 है और डेल्टा x निकालने के लिए आप इसको x यहाँ लाइए, यानी कि -16/81 कर दीजिए, तो ये 1/81 बनेगा। डेल्टा x आपका ये आ गया और y की वैल्यू इस पर क्या होगी, इस फंक्शन पे, मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू दी है उस पर क्या होगी, 16/81 की पावर 1/4। और मैंने आपको बताया था ये 2 की पावर 4 है या 3 की पावर 4 है, ये हटा दीजिए, तो 2/3 आ गया y की वैल्यू, है ना। अब डेल्टा x क्या है जी आपका, आपने यहाँ से निकाल लिया था, डेल्टा x आपका क्या आया, ये 1/81, ये आप यूज करेंगे। अब हमको y की वैल्यू निकालनी है, y आपका है x की पावर 1/4, y की वैल्यू निकालेंगे जो x माना है। पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसको, dy/d, पहले y की वैल्यू निकाल चुके हैं, dy/dx की वैल्यू निकालें, हो जाएगा 1/4 x की पावर 1/4 -1, यानी 1/4 x की पावर 3/4, ये बन गया। अब ये इसको x बराबर 16/81 पे निकालिए इसकी वैल्यू, तो 1/4 ये x है 16/81, इसकी पावर 1/4 और उसकी पावर 3 है ये, तो 16/81 अभी हमने देखा 16/81 हमारा आया था 3/2, तो 2/3, तो 2/3 की पावर 3 है ये, 2/3 की पावर 3 यानी कि आपका 2/3 की पावर 3, तो ये 8 हो गया और ये 9/27, तो ये आया 1/4 × 8/27। अब ये ऊपर जाएगा 27 और नीचे 4, 8 4 32, तो y की वैल्यू एट दिस ये आपकी आ गई, है ना। अब हम आते हैं अपने डेल्टा y पे। डेल्टा y क्या होता है, dy/dx × डेल्टा x। dy/dx हमने निकाल लिया x बराबर 16/81 पे, तो आपका dy/dx आ रहा है 27/32, वो हमने यहाँ से लिया। डेल्टा x की वैल्यू क्या आई हमारी 1/81, ये इसको करेंगे तो आपका आएगा, इसको आप 9 से कर लीजिए, 9 9 9 81, 9 3 27, तो 3 3 9, 3 बार चला गया, 3 × 32 होता है, 3 2 6 9 96 होता है, 1/96। इसको अगर आप निकालना चाहे डेसिमल में तो ये आएगा 0.01042, ये वैल्यू। अब आपको क्या करना है, y प्लस डेल्टा y, तो y क्या था 1/81, याद है आपको, y नहीं ये 2/3, तो डेल्टा y आपका है 2/3 और 2/3 में आप ये ऐड कर दीजिए 0.01042 और फाइनल वैल्यू जो आपकी आएगी वो लिख देता हूँ मैं 0.6771, ये आपकी फाइनल वैल्यू होगी 17/81 की पावर 1/4, ये 33 की पावर 1/5, ये भी आप कर लेंगे। आप जानते हैं 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है। इसी तरीके से आपका ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अंडर रूट 36.6 ये भी आप निकाल लेंगे, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 25 की पावर 1/3 ये भी आप कर लेंगे, 27 लेंगे इसमें। अंडर रूट 49.5 ये भी हम आगे बढ़ते हैं, ये भी आप कर लेंगे। 3.968 की पावर 3/2 ये भी, इसमें भी कुछ ज़्यादा चीज़ है नहीं, ये भी आप आराम से कर सकते हैं इसको, है ना, या इसको कर दिया जाए, एक काम करते हैं इसको कर लेते हैं। ये है y बराबर fx और ये फंक्शन है अपने पास ये x की पावर 3/2। अब आपका ऐसा मानना है कि आपका 3/2 मतलब एक प्रॉपर वैल्यू निकल जाए, तो 3.9684 के करीब है, तो x की 4 मान लीजिए और 4 की पावर 3/2 अगर आप लेंगे, बेसिकली 2 स्क्वायर की पावर 3/2, जैसे 2 2 कैंसिल हो गया, 8 आ जाएगा, ये फायदा है इसमें। तो x बराबर 4 माना मैंने, x प्लस डेल्टा x क्या है, जो ओरिजिनल वैल्यू है 3.968, तो डेल्टा x निकालना है तो ये इधर ले आइए -4, तो ये आएगा -0.32, ये हो गया। अब y की वैल्यू इस x में निकालेंगे, तो ये है x की पावर 3/2, किस पे, 4 पे निकालेंगे जो आपने माना है, 4 की पावर 3/2 और अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, ये आपका 8 होगा। अब आपको डेल्टा x मिल गया है
y मिल गया है। अब हमारे पास फंक्शन है ये वाला x की पावर 3/2, तो dy/dx करते हैं इसका, ये हो जाएगा 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, यानी 3/2 x की पावर 3 माइनस 1/2 क्या होता है, 3/2 माइनस 1 क्या होता है, 3 माइनस 2/2, यानी कि माइनस 1/2 आ जाएगा, मतलब 3/2 और रूट x ऐसा है आप। लेकिन ये वैल्यू किस पे निकालनी है, x बराबर 4 पे, तो 3/2 अंडर रूट 4 होता है 2, तो आपका 3 आ गया है। तो डेल्टा y कैसे निकलेगा, dy/dx इंटू डेल्टा x। dy/dx आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो आपने मैंने बताया 3 है ये, और डेल्टा x हमने कहाँ निकाला था, यहाँ पर -0.32, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आएगा -0.096। ये आपका डेल्टा y आया है। इसमें y जोड़ दीजिए, y क्या निकाला था हमने, अगर आपको आइडिया हो तो y की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसमें। ये जो 3/2 वाली मैंने आपको वैल्यू बताई थी, आपकी ये 3 है, तो ये इसको y के साथ ऐड करिए, ये जो वैल्यू आएगी, और उसके आप देखेंगे कि जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो आपको माइनस करनी है। बेसिकली y की वैल्यू हमारी जो आई है वो आपकी 8 आई है, तो 8 माइनस 0.096 जो कि आपकी आएगी 7.9404, ये आपका आ गया फाइनल वैल्यू। ठीक है, ये भी आप कर लेंगे, पावर 5x की पावर 5 फटाफट निकाल लीजिए, 2 ले लीजिए इसमें, ये भी आप कर लेंगे। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 2.01 वेयर fx आपको ये फंक्शन दिया हुआ है। तो इसको करना कैसे है, आपको एक सिंपल सा हिंट दूंगा मैं आपको, और बाकी 2-4 क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से। तो हम ये जानते हैं कि अगर हम इसको 2 लेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ा बेहतर रहेगा, इसका कंप्यूटेशन आसान है। तो हमने x को लिया 2, तो x प्लस डेल्टा x क्या हुआ, ये तो एक्चुअल चीज है 2.01, तो इससे हम डेल्टा x निकाल सकते हैं, और x को यहाँ लाइए -2 यानी कि 0.01। अब देखिए फंक्शन आपके पास है 4x² प्लस 5x प्लस 2, और हमेशा बताया गया है कि y आपको निकालना है, यानी कि f2 निकालना है, यानी कि जो x माना है उस पर आपको ये y निकालना है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, तो 4 2 2 4 हो गया, 4 4 16, 5 2 10 प्लस 2, तो 16 प्लस 10 26, 26 और 2 28, ये आपका 28 हो गया। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को लेंगे, हमारे पास फंक्शन ऑलरेडी है, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये dy/dx निकाल रहा हूं मैं, देखिए ये क्या आता है, ये 4 है, 4x² का 2x, ये 5, इसका तो 0 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 ये आपका हो गया 8x प्लस 5, ये dy/dx है। और मैंने आपको बताया है dy/dx जो है हमेशा हम निकालते हैं जो x की वैल्यू है उस पे, x बराबर 2 पे। x बराबर 2 पे क्या बना, 8 इंटू 2 प्लस 5, यानी आपका बना 16 प्लस 5, 16 प्लस 5 होता है आपका 21, ये हो गया 21। तो dy/dx आ गया, और डेल्टा y निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, dy/dx इंटू डेल्टा x। dy/dx आपका 21 हो गया, डेल्टा x आपका आ गया 0.01, तो ये हो गया 0.21, ये आपकी वैल्यू है डेल्टा y की। और फाइनल क्या निकालना है आपको, y प्लस डेल्टा y, डेल्टा y तो 0.21 आ गया, और ये क्या था आपका dy, मतलब आपने f फंक्शन यानी y इस 2 पे निकाला था आपने फंक्शन की वैल्यू, वो आपकी 28 थी, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आ गया 28.21, और यही इसका उत्तर है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 5.001, तो इसमें हम x को सीधा ले लेंगे 5, ये हमें सही दिख रहा है, और fx आपका जो फंक्शन है x³ माइनस 7x² प्लस 15, तो इसमें x को हमने 5 माना है, तो x प्लस डेल्टा x क्या हुआ आपका, ये 5.001, तो डेल्टा x क्या हो गया इसमें, इसको यहाँ ले आइए, -5 कर दीजिए, तो 0.001, ये आपका डेल्टा x हो गया। अब इस फंक्शन कोई की वैल्यू निकाली है आपने जो x बराबर 5 माना है, तो y हमको निकालना है या fx निकालना है या कहें f5 निकालना है, तो ये हो गया 5 का क्यूब माइनस 7 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 15। अब ये क्या वैल्यू है मैं भी बताता हूँ आपको, लेकिन अभी आपको डिफरेंशिएट करना है इसको। तो dy/dx निकाल लें, ये आपका आएगा 3x² माइनस 14x, और ये तो हट जाएगा 15, ये निकालना है आपको x की वैल्यू जो आपने 5 मानी है, तो ये आया 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5, यहाँ तक पहुँच गया। अब मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ ताकि मैं यहाँ पर फाइनल वैल्यू निकाल, ये जो आपकी वैल्यू आई है वो आपकी आएगी -35, ये हो गया 125, 5 5 25, 25 इंटू 7 इज 175, और ये 15, तो -35 आ गया आपका y। यहाँ पर क्या आया 3, ये 5 स्क्वायर हो गया, 5 5 25, 25 इंटू 3 75, 75 माइनस 14 इंटू 5 होता है 70, तो आपका ये आ गया 5। तो डेल्टा y निकालने के लिए आप निकालेंगे dy/dx इंटू डेल्टा x। अब dy/dx एट x इक्वल्स टू 5 तो आपके पास है ही ये वाली वैल्यू, ये 5, और डेल्टा x भी है आपके पास, ये 0.01, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.001, तो ये हो गया 0.005। अब
y प्लस डेल्टा वाई करेंगे हम, क्योंकि डेल्टा वाई है ना, इसके साथ आप जोड़ दीजिए y को, और y की वैल्यू मैंने आपको बताया ये -35, तो आपको -35 जोड़ना है, जो कि आपकी फाइनल वैल्यू आएगी -34.995। ये आपकी फाइनल वैल्यू है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 1005 गिवन दैट log 10e। इस तरह के क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं, तो फटाफट आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें 1005 में 5 एक्स्ट्रा है, तो x को लीजिए आप 1000, तो x प्लस डेल्टा x अगर आप करने चले तो आपको मिलेगा ये 1005, तो डेल्टा x क्या होगा, इसको यहाँ ले आइए -1000। डेल्टा x आ गया आपका 1005 में आपने माइनस किया 1000, तो आपका ये 5 आ गया डेल्टा x, इसको आप dx कह सकते। डेल्टा x मिल चुका आप। अब इस फंक्शन की वैल्यू निकालिए, मतलब y बराबर log, ये आपका बेस 10 है और ये x है, बेसिकली फंक्शन ये है ना, तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको x बराबर 1000 पे, क्योंकि 1000 ही तो माना है आपने, तो y बराबर हो गया log बेस 10 1000। ये तो 1000 होता है 10 की पावर 3 आगे आ गया, log 10 1 हो जाएगा, तो सीधा 3 आ गया, ये y 3 आ गया इस वैल्यू पे। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, y बराबर log, डिफरेंशिएट ऐसे तो होगा नहीं, आपको बेस ही लाना होगा, तो log 10x है, इसको हम लिखेंगे log, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, दोनों का बेस हो जाएगा e। अब log e10 जो है आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 0.4343, तो इसको आप 1/0.4343 लिख सकते हो आप, और log ex इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो dy/dx क्या आएगा, ये होगा 1/x, ये 1/x होगा ना, और ये वैल्यू क्या है log e10 है ये, तो जब बेस चेंज होगा, देखिए log e10 ये log 10e दिया इन्होंने, तो अगर log e10 निकालना है आपको, तब क्या करेंगे, 1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है 0.4343, तो ये जो होगा, ये आपका ये जो कंटेंट है ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, कहने का मतलब ये हो जाएगा 0.4343। और अब इसकी dy/dx की वैल्यू किस पे निकालनी है आपको, जो आपने x माना है, यानी कि 1000 माना है, तो 1000 पे निकाल लीजिए इसको, तो ये हो गया 0.4343 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपका 3 zeros और अब बढ़ जाएंगे, तो हो गया 0.0004343। ये आपका dy/dx आ गया एट x इक्वल्स टू 1000। अब डेल्टा y निकालना है आपको, dy/dx इंटू डेल्टा x, तो dy/dx क्या है आपका, ये तो ये वाली है, तो 0.0004343। डेल्टा x कहाँ से लाएंगे हम, यहाँ से, डेल्टा x ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 0.002175, ये आपका डेल्टा y आ गया। अब इसमें y जोड़ना पड़ेगा ताकि हमारी फाइनल वैल्यू आएगी, ताकि हम log बेस e 1005 निकाल सके, तो इसमें हम जोड़ देंगे अपने y की वैल्यू, और आपको पता है y की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी 3 निकाल चुके हैं, तो फाइनल क्या आ गया 3.002175, ये आपकी फाइनल वैल्यू आ। नेक्स्ट है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 मीटर, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। ये तो पुराने क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं हमारे, आपको ये सारी चीजें पता है ऑलरेडी कि वॉल्यूम 4/3 πr² होता है, सरफेस एरिया 4πr² होता है, तो रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर विद एन एरर ऑफ 0.03। इसका मतलब जो रेडियस है, यानी कि अगर आप x लें, r को x लें, तो ये आपका 9 सेंटीमीटर है, लेकिन जो एरर है यानी कि डेल्टा x जो है वो आपका 0.03 मीटर है। ऑलरेडी ये m है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इस मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो क्या करेंगे आप, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये आ गया 3 सेंटीमीटर। अब x प्लस डेल्टा x क्या आ रहा है इसमें, 9 और 3 को जोड़ दीजिए, आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। अब आइए आपको सरफेस एरिया पे कैलकुलेशन करना है या इसमें एरर निकालना है, तो सरफेस एरिया को y मान लेते हैं, ये आपका 4πr², यानी कि हमने x माना है, r को, ये r है, रेडियस है, ये x² हो गया, तो क्या करेंगे इसको, अब इसको निकालना है y को, आपको पहले तो जो वैल्यू आपकी x है 9 पे, तो एट x बराबर 9, y क्या हो जाएगा 4π इंटू 9², तो 9 9 81, 81 इंटू 4 इज 324 पाई आ गया। और अब इसका dy/dx कर देता हूँ मैं यहीं पे, तो ये आ जाएगा 4π2x यानी कि 8πx, तो ये आपका dy/dx आया, लेकिन हमको dy/dx निकालना है एट x इक्वल्स टू 9, जो x की वैल्यू होगी ना उस पर, तो आ गया 8π इंटू 9, 8 9 72 पाई आ गया। आपके पास dy/dx की वैल्यू आ गई, आपके पास y की वैल्यू आ गई, आपके पास डेल्टा x की वैल्यू है, तो डेल्टा y निकालने के लिए क्या करेंगे, dy/dx इंटू डेल्टा x, तो dy/dx क्या हो गया आपका, ये 72 पाई, डेल्टा x हमने क्या निकाला 3 सेंटीमीटर, तो ये बन गया 216 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप करेंगे y प्लस डेल्टा y क्यों नहीं किया इसमें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अप्रॉक्सीमेट एरर निकालना है सरफेस एरिया में, तो आपको केवल डेल्टा y निकालना है, y प्लस डेल्टा y नहीं निकालना, तो ये डेल्टा y जो होगा 216 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका उत्तर होगा ना। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स
कॉज्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब ऐसा एक शेप होता है जिसका हर एक साइड इक्वल होता है, यानी कि अगर एज का लेंथ निकाला जाए तो सबका एक जैसा आएगा x। तो वही हम यहाँ पर करेंगे। हम जानते हैं कि एक जो फेस होता है, ये फेस x इंटू एक्स, मतलब एक फेस का जो एरिया होगा वो x स्क्वायर होता है। और कितने फेसेस है इसमें? एक नीचे वाला, ये दोनों, और ये वाला इसके अपोजिट वाला, मतलब 6 है, तो 6x स्क्वायर हो जाता है। तो सरफेस एरिया जो क्यूब का होता है वो होता है 6x स्क्वायर। अब इन्होंने कहा है कि जो 1% एरर है ना, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया में निकालना है इसमें एरर, जब आपका साइड 1% एरर हो, यानी कि डेल्टा एक्स परसेंटेज एरर, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100, ये ऑलरेडी इन्होंने 1% दिया हुआ है। ओके, इस पे लाइए आप, ये सरफेस एरिया को आप मान लीजिए y। अब मैं dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ। dy बाई डी एक्स क्या होगा? ये 6 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 12x आ गया है ना। अब डेल्टा y निकालना है तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स इंटू ये आपका डेल्टा x है ना, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा x क्या निकालेंगे? यहाँ से इधर से निकाल लीजिए डेल्टा x। ये 100 नीचे जाएगा, x ऊपर जाएगा, तो x बाय 100 हो गया डेल्टा x। और dy बाई डी एक्स अभी आपने निकाला 12x, तो क्या है आपका? 12 डिवाइडेड बाई 100 हो गया 0.12, और ये x हो गया x स्क्वायर, और साथ में मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया था। ये एक्चुअली मीटर में दिया है ना उन्होंने, ये मीटर्स में दिया हुआ है, तो मीटर स्क्वायर हो गया। ये आपका जो सरफेस एरिया में चेंज होगा, यानी कि आप डेल्टा y बाय वाई इंटू 100 इस तरीके से मानिए इसको, इस तरीके का परसेंटेज एरर अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका परसेंटेज एरर सरफेस एरिया में आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल वैल्यू आपकी ये है, आंसर जो है ना वो ये। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर विद एन एरर ऑफ दिस, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपका होता है 4/3 पाई आर। अब r को, रेडियस को हम x मान लेते हैं, तो x क्यूब हो गया। इफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.02 मीटर, यानी इन्होंने कहा कि हमारा x जो है वो तो 7 है, लेकिन इसमें जो एरर है वो 0.02 है, यानी कि डेल्टा x आपका 0.02 है। ये आपको दोनों चीज दी हुई। वॉल्यूम आपके पास ऑलरेडी है, तो इसको y मान के चलिए। तो dy बाई डी एक्स निकालिए, ये आएगा 4/3 पाई x क्यूब का 3x स्क्वायर। तो बेसिकली ये कट गया 4 पाई x स्क्वायर आ गया। अब इस dy बाई डी एक्स को, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास x की इनिशियल वैल्यू है, तो x बराबर 7 पे निकाल लीजिए। 4 पाई इंटू 7 स्क्वायर, 7 7 49, 49 इंटू 4 इज 196 पाई आ गया आपका। ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। आप जानते हैं डेल्टा y कैसे निकालते हैं? dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x। ये आपका 196 पाई है, और ये आपका डेल्टा x है 0.02। इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आएगा 3.92 पाई मीटर क्यूब। ये आपका उत्तर होगा। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम वैल्यू v ऑफ अ क्यूब साइड x मीटर। तो साइड इसका x मीटर है, क्यूब मैंने अभी आपको दिखाया। कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। अब आपका वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है? यदि आप साइड को 1% बढ़ा दे रहे हैं तो परसेंटेज एरर निकालना है इसमें, सीधी सी बात है। वॉल्यूम आपके पास अगर क्यूब का ले तो वो x क्यूब होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। डेल्टा एक्स ऑलरेडी, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 ऑलरेडी इन्होंने ये 1% दिया हुआ। तो डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा? 100 नीचे जाएगा, x ऊपर जाएगा, तो x बाय 100 यानी कि 0.01x, ये डेल्टा एक्स। अब आप इस वॉल्यूम को dy बाई डी एक्स कर लीजिए, तो आपका आएगा 3x स्क्वायर है ना। और डेल्टा y निकालना है तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये दोनों चीज़ अपने पास है, ये 3x स्क्वायर है, ये आपका 0.01x है, तो आपका आ गया 0.03x क्यूब। ये अप्रॉक्सीमेट चेंज है वॉल्यूम का, डेल्टा y। तो ये बात हुई आपके डिफरेंशियल्स, एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।